नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पांडे आपका अपने YouTube चैनल बलजोर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है देश, राजधानी और मुद्रा का। आज यह मेरा तीसरा वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में 25 देशों को कवर करने वाला हूं कि ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया है। बहुत ही आसानी से आपको याद हो सकता है अगर आप 1 से 2 बार देखते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इससे पहले हमने जो बताया था फिजी, सुआ और डॉलर, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कराया था। जैसा कि हमने इसका ट्रिक बताया था, फिजी को हम फ्रीज समझ सकते हैं, सुआ को बुआ समझ सकते हैं, डॉलर को डॉलर ही रहने देते हैं। इसका जो हमने ट्रिक बताया था कि सुआ यानी कि बुआ ने फिजी यानी कि फ्रीज में डॉलर को रखा। इस तरह से आप इसको अपने दिमाग में फिगर बना करके याद कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगला जो हमारा देश है हैती। अब हम ट्रिक के साथ इसको करने वाले हैं। किस तरह से ट्रिक के साथ हम इसको बताने वाला हूँ, इसको आप देखिएगा। तो हमारा जो देश है हैती, अब इसको किस तरह से जो है रिलेट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था हैती को हैती ही रहने देते हैं। और पोर्टो प्रिंस जो यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है गोल्ड। तो पोर्टो प्रिंस को हम फोटो प्रिंट से समझेंगे और गोल्ड को गार्ड होते हैं सुरक्षा के लिए, उससे समझेंगे। तो गार्ड जो है फोटो प्रिंट कराने कहाँ गया, हैती गया। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। गार्ड जो है फोटो प्रिंट कराने के लिए कहाँ गया, हैती गया। हैती जो है देश है, पोर्टो प्रिंस जो है यह जो है राजधानी है हैती की, और गोल्ड जो है वहाँ की करेंसी है। तो गोल्ड यानी कि गार्ड, पोर्टो प्रिंस यानी फोटो प्रिंट कराने कहाँ गया, हैती गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पनामा। अब इसको हम आसान क्वेश्चन है, आसान है, इसको ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को आप याद करने का प्रयास करिए खुद ब खुद। जैसे कि पनामा की राजधानी जो है पनामा सिटी है। वहाँ का जो मुद्रा है वह है बालबोआ, यानी कि पनामा में बाल को बोया गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगला जो हमारा देश है कनाडा की जो राजधानी है वह है ओटावा, और जो वहाँ की मुद्रा है वह है डॉलर। तो इस तरह से कनाडा जो कि राजधानी है, देश है, ओटावा जो है वहाँ की राजधानी है, और डॉलर जो है मुद्रा है। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। कनाडा जो है, आप मानचित्र में देखेंगे तो कनाडा जो है सबसे ऊपरी मानचित्र में, उत्तरी जो अमेरिका है उसके सबसे ऊपरी देश है कनाडा। तो कनाडा जो है वहाँ की जो राजधानी है ओटावा मतलब उठावा। किसी चीज़ को उठाएंगे आप तो सबसे ऊपर जाएगा। तो सबसे ऊपर जो है मानचित्र में भी आप देखते हैं कनाडा है, उत्तरी अमेरिका के। तो इस तरह से ओटावा मतलब उठावा, कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या हो गई, ओटावा, और वहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है। आप इसको जो है याद कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से यह कंप्लीट होता है। कनाडा, उसकी राजधानी ओटावा, और मुद्रा जो है डॉलर। चलते अपने अगले देश पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ की मुद्रा यूरो। देखिए, एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो यूरोपीय देश है, ज़्यादातर यूरोपीय देशों की जो मुद्रा होती है यूरो होती है। तो इस तरह से आप भी जान सकते हैं फ्रांस जो है यूरोप की कंट्री है, तो वहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सबको पता है, आसानी से यह याद किया जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको आप याद कर लीजिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ की जो मुद्रा है यूरो जो है ज़्यादातर यूरोपीय देशों की मुद्रा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा देश है केन्या की राजधानी नैरोबी, और वहाँ की जो मुद्रा है वह है शिलिंग। अब इसको हम ट्रिक के साथ याद कराएंगे। कैसे आप इसको याद करेंगे, नैरोबी को आप नवदेवी मान सकते हैं और केन्या को कन्या मान सकते हैं। इस तरह से अपने दिमाग में आप फिगर बनाइए। और शिलिंग जो है यह शिवलिंग से हम समझ सकते हैं, यानी कि नैरोबी केन्या। अब केन्या मतलब कन्या जो है नवदेवी कन्या के रूप में, नवदेवी यानी कि नैरोबी कन्या के रूप में किसकी पूजा करने गई, शिवलिंग की पूजा करने गई। तो जो यहाँ की राजधानी है नैरोबी, इसको हम नवदेवी कहेंगे। नवदेवी केन्या जो है वहाँ की वहाँ देश है। तो नवदेवी कन्या का रूप धारण करके या कन्या का रूप बना करके शिवलिंग की पूजा करने गई। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं जो हमारा अगला देश है मिस्र की राजधानी है काहिरा, और वहाँ का जो मुद्रा है वह है पाउंड। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए
मिस्र को हम मिश्रा जी कह सकते हैं, मिश्रा जी। काहिरा को हीरा समझ सकते हैं। और पाउंड को फाउंड, फाउंड माने क्या होता है? पाना। आप इसको इंग्लिश में जानते होंगे, फाउंड, फाउंड माने क्या होता है? पाना। तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं? मिश्रा जी हीरा पा गए, मिश्रा जी हीरा पा गए। मिस्र जो है राजधानी, इसको हम मिश्रा जी कहेंगे। काहिरा को हीरा कहेंगे। और पाउंड माने पाना होता है। उसी तरह से आप फाउंड माने पाना होता है तो पाउंड समझ सकते हैं। तो मिश्रा जी हीरा पा गए, इससे आप रिलेट करके जो है इसको याद कर सकते हैं। चलते अपने अगले देश पर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वहाँ की जो मुद्रा है डॉलर। देखिए न्यूजीलैंड जो है हमारे अगर मानचित्र में देखेंगे तो एकदम नीचे की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे है। तो वहाँ की जो मुद्रा है डॉलर, इसको आप अलग से याद कर सकते हैं, दिमाग में फीड कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और वहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है, इसको आप याद कर लेना। चलते हैं अगला जो हमारा देश है ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ की राजधानी है लंदन और वहाँ की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, अब मैं आपको बताने ट्रिक। तो अब हम ग्रेट ब्रिटेन जिसकी राजधानी है लंदन, वहाँ की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? देखिए अब इसको जो है ग्रेट ब्रिटेन जो है, इसको ग्रेट ब्रिटेन ही रहने देंगे, यानी कि ब्रिटेन समझ सकते हैं, जो वहाँ की राजधानी है लंदन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, आसानी से सबको पता है ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। अब इस यहाँ की जो मुद्रा है इसको हम याद कराने का प्रयास करेंगे, पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, पाउंड का हमने जो आपको ट्रिक बताया था उसका होता है पाउंड, पाउंड मतलब होता है फाउंड, इसको हम फाउंड से समझ सकते हैं। तो फाउंड मीन्स होता है पाना। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग को हम समझ सकते हैं डार्लिंग से। तो हमने पाया फाउंड, यानी कि पाया, क्या पाया? स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मतलब डार्लिंग। हमने डार्लिंग पाया, कहाँ पाया? ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में हमने डार्लिंग पाया। इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। बाकी ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, वहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड मतलब फाउंड से हम रिलेट करेंगे, फाउंड माने होता है पाना, स्टर्लिंग से आप डार्लिंग समझ सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं हमारा जो अगला देश है हंगरी। हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट और वहाँ की जो मुद्रा है वह है हंगरी की जो राजधानी है वह है बुडापेस्ट और वहाँ की जो मुद्रा है वह है फ्लोरिन। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे, इसको देख लीजिए। हंगरी, हंगरी मीन्स क्या होता है? भूखा। आपको पता होगा हंगरी मतलब भूखा होता है। बुडापेस्ट, अब बुडापेस्ट को हम रिलेट करेंगे बुढ़ा और पेस्ट को पेस्ट, जो पेस्ट आते हैं कोलगेट का पेस्ट हुआ और क्रीम का, कोई भी क्रीम के जो पेस्ट होता है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो बूढ़ा पेस्ट, बूढ़ा को बुढ़ा, पेस्ट को पेस्ट, हंगरी मतलब भूखा। अब देखिए एक भूखा व्यक्ति है, भूखा बूढ़ा है, उसको क्या खिला दिए? पेस्ट। तो हंगरी था, उसको कौन था? बूढ़ा, यानी कि बूढ़ा, उसको क्या खिला दिए? पेस्ट। अब भाई आप किसी को पेस्ट खिला देंगे भोजन की जगह पर तो उसको जाहिर सी बात है गुस्सा लगेगा, और जब वो गुस्सा लगेगा तो वह क्या करेगा? जा करके रिट दायर कर देगा। फ्लोरिट, फ्लोरिट को मतलब फिर रिट, यानी कि पहले बुढ़ा था, वह हंगरी था, भूखा था, उसको हम फ्लोरिट यानी कि फिर रिट दायर कर दिए। अगर आप बुढ़े को जब पेस्ट खिला देंगे तो वह गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा होने के बाद वो आपके ऊपर रिट दायर कर देगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं जो हमारा अगला देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोप का देश है, इसलिए हम वहाँ की जो मुद्रा होगी यूरो हो जाएगी। तो राजधानी वियना है, इसको आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ की जो मुद्रा है वह है यूरो। यूरो, तो यूरो को हम रिलेट करते हैं तुम मत रो। वैसे बेल्जियम जो है यूरोप का देश है, इसलिए वहाँ की राजधानी मुद्रा जो है यूरो हो जाएगा। फिर भी हम इसको ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ब्रूसली के बारे में आपने सुना होगा, तो ब्रूसली से युद्ध किया और ब्रूसली ने उसको मार दिया और वह रोने लगा। तो यूरो को हमने किस चीज़ से रिलेट करते हैं? हम यूरो, यानी कि तुम मत रो। तो यूरो तुम मत रो। बेल्जियम यानी कि बैलजियम, बैल जो बैल होता है, बैलजियम यानी कि बैलजियम बनकर आएंगे और ब्रूसली से लड़ेंगे। यूरो तुम मत रो, बैलजियम बनकर आएंगे और ब्रूसली से लड़ेंगे। इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलते अगला जो हमारा देश है चेक गणराज्य, प्राग, और वहाँ की जो मुद्रा है वह है कोरोना। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे?
तो आप चेक गणराज्य जहाँ की राजधानी है प्राग, जहाँ का मुद्रा है कोरोना। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे, जरा आप ध्यान दीजिएगा। चेक गणराज्य मतलब कोई राज्य है जहाँ पर पहले चेक करो और गणना करो, इसको हम इससे रिलेट करेंगे। प्राग को प्राण से रिलेट करेंगे और कोरोना को कोरोना वायरस से रिलेट करेंगे। अब देखिए हम इसको किस तरह से ट्रिक बनाते हैं। चेक गणराज्य, किसी राज्य में पहले चेक करो लोगों को, उसके बाद गणना करो, तब जाके प्राण यानी कि प्राण बचेंगे किससे, कोरोना से। यानी कोरोना से प्राण तभी बचेंगे जब आप अपने राज्य में पहले लोगों को चेक करेंगे, उनकी गणना करेंगे, तब जाके प्राण बचेगी किससे, कोरोना से। चलते हैं अगला जो हमारा देश है लाओस वियंटियान जो वहाँ की राजधानी है और मुद्रा है न्यूकी फलाओ। यह काफ़ी टफ लगता है याद करने में, तो इस तरह से हमने इसके लिए भी अपनी तरफ से प्रयास किया है ट्रिक बनाने का। आइए देखते हैं ट्रिक हमारा क्या है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ा टफ होती हैं, जिनको याद करने में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लाओस जिसकी राजधानी है वियंटियान और वहाँ का जो मुद्रा है न्यूकी फलाओ। अब इसको हमने ट्रिक बनाया है। देखिए मान लीजिए कोई फल है, कोई व्यक्ति किसी फल को पाना चाहता है, तो उसके लिए उस फल को पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं कि ये चीज़ें आप लेके आओ तब जाके आपको फल मिलेगा। तब देखिए इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, कोई फल है जिसको पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, अगर उन शर्तों को आप पूरा करते हैं तब जा कर के आप फल पाएंगे, नया फल पाएंगे। तो नया फल पाने के लिए पहला शर्त क्या है, क्या क्या लाना होगा, तब जाके आप नया फल पाएंगे। देखो लाओस। अच्छा ओस समझते हैं आप। ओस जो है रात के समय जो ज़मीन पर बूंदें गिरती हैं उसे हम ओस कहते हैं। लाओस, पहले ओस लाओ, नया फल पाने के लिए पहले ओस ले आओ। फिर बिया आंटी यान, यानी कि बिया लाना होगा, बिया मतलब बीज, बिया आंटी लेके आएंगी। किस माध्यम से लेके आएंगी, यान से, यानी कि एरोप्लेन से। तो सबसे पहले ओस लाना होगा, उसके बाद यान से आंटी जो है बिया लेके आएंगी, तब जाके न्यूकी फलाओ, यानी कि तब जाकर नया फल पाओ। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि कुछ ट्रिक बनाया जाए आपके लिए। तो नया फल पाने के लिए सबसे पहले ओस लाना होगा, ला ओस। बिया आंटी यान से आंटी जो है वह बिया लेके आएंगी, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद न्यूकी फलाओ, तब जाके नया फल पाओ। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलते हैं अपना जो हमारा अगला देश है तुर्की, अंकारा, वहाँ की जो मुद्रा है लीरा। तो तुर्की देश है, वहाँ का जो राजधानी है वह है अंकारा और जो वहाँ की मुद्रा है वह है लीरा। इस तरह से आप इसको याद करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह क्या ट्रिक है इसको याद करने का। आइए देखते हैं हमने इसके लिए तुर्की, उसकी राजधानी अंकारा और वहाँ की मुद्रा है लीरा। अब देखिए तुर्की को आप रिलेट कर सकते हैं कुर्ती से, अंकारा को आप अंगारा से रिलेट कर सकते हैं, और लीरा को एक लड़की का नाम दे दीजिए जिसका नाम है लीरा। यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है लीरा, उसकी कुर्ती से यानी कि तुर्क यानी कि कुर्ती से क्या निकल रहा है, अंगारा निकल रहा है। इसको आप रिलेट करके देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, हम बस आपको याद कराने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो तुर्की मतलब आप इसको कुर्ती से रिलेट करेंगे। वहाँ की जो राजधानी है अंकारा मतलब अंगारा हो गया, और लीरा जो है वहाँ का मुद्रा है। लीरा एक लड़की का नाम है, लीरा की कुर्ती से अंगारा निकल रहा है। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलते हैं हम जो हमारा अगला देश है, तो चलते अगले देश पर, वियतनाम, हनोई, डोंग। वियतनाम देश का नाम है और वहाँ की जो राजधानी है हनोई है, वहाँ का जो मुद्रा है डोंग है। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे। अब देखिए इसके लिए जो हमारा ट्रिक है, वियतनाम को हम वियतनाम ही रहने देंगे, और हनोई, हा को हम समझेंगे हा को हम समझेंगे नो को नो माने नहीं, ई मतलब यह व्यक्ति, हम नो नहीं, ई मतलब यह व्यक्ति, हम नहीं यह व्यक्ति। डोंग मतलब इसको आप ढोंग से रिलेट करिए, ढोंग यानी कि वियतनाम में हम नहीं ई व्यक्ति ढोंग करता है। भाई अगर किसी से कुछ पूछा जाता है कि आप वियतनाम में ढोंग करते हो, तो वह व्यक्ति कहता है नहीं, हा नो ई यानी कि हम नहीं, ई यानी कि यह ढोंग करता है, कहाँ, वियतनाम में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं जो हमारा देश है जॉर्डन, वहाँ की राजधानी है अम्मान और वहाँ की जो मुद्रा है वह है दिनार। अब देखिए जॉर्डन को हम रिलेट करेंगे जनार्दन से,
किसी व्यक्ति का नाम है जिसको हम जनार्दन नाम दे दिए। जॉर्डन को रिलेट करेंगे जनार्दन से, तो अम्मान को रिलेट करेंगे अम्मा से, और दिनार को रिलेट करेंगे दिन रात से। यानी कि जनार्दन की अम्मा दिन रात काम करती है। इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। जॉर्डन जनार्दन, अम्मान अम्मा, दिनार दिन रात। जॉर्डन अम्मान दिनार, यानी कि जनार्दन की अम्मा दिन रात काम करती है। तो इस तरह से इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलते जो हमारा अगला देश है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ की जो मुद्रा है रियाल। ये तो सबको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। फिर भी हम इसके लिए हमने कुछ ट्रिक बनाया है। देखिए, इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं। रियाल, रियाल मतलब इसको हम रिलेट करेंगे रियल से। रियाल यानी कि रियल में ईरान की राजधानी तेहरान है। रियाल मतलब रियल में, यानी कि वास्तव में ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। रियाल ईरान तेहरान, यानी कि रियल में वास्तव में ईरान की राजधानी तेहरान है। इसको आप अपने दिमाग में बना सकते हैं। फिर भी इसको आप फिलहाल याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा खुद ब खुद। चलते हैं अगला जो हमारा देश है किर्गिस्तान, बिश्केक और रूबल। देखिए, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, वहाँ की जो मुद्रा है वह है रूबल। अब इसको किस तरह से याद, अब इसको देखिए, किर्गिस्तान को हम समझ सकते हैं कब्रिस्तान से। किर्गिस्तान को हम कब्रिस्तान समझ सकते हैं। बिश्केक यानी केक दे करके विश किया, किसको, रूबल, यानी कि रूबल को हम रूबी समझ सकते हैं। किसी लड़की का नाम है रूबी, उसको हम रूबल समझ सकते हैं। रूबी को, किसी व्यक्ति ने रूबी को कब्रिस्तान में केक देकर विश किया। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। किर्गिस्तान को हम कब्रिस्तान से समझेंगे। किर्गिस्तान यानी कब्रिस्तान, रूबल रूबी को विश केक देकर विश किया। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। काफ़ी आसान है। उसके बाद चलते हैं जो हमारा अगला देश है इजराइल, जेरूसलम और न्यू सेकल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, वहाँ की जो मुद्रा है वह है न्यू सेकल। अब देखते हैं कि इजराइल, जेरूसलम और न्यू सेकल की किस तरह से हम ट्रिक बना करके याद करते हैं। देखिए, इजराइल को हम रिलेट करेंगे रायल से, इजराइल को रायल से रिलेट करेंगे। जेरूसलम को हम रिलेट करेंगे जेरू को जरा, सलम को सलमान, जरा सलमान को देखो। न्यू सेकल यानी कि नया शकल से हम रिलेट करेंगे। जरा सलमान को देखो, नया शकल बना करके रायल दिख रहा है। इजराइल को रायल से रिलेट करेंगे, जेरूसलम को जरा सलमान को देखो ऐसा रिलेट करेंगे। न्यू शकल मतलब कि नया शकल। जरा सलमान को देखो, नया शकल बना करके रायल दिख रहा है। इस तरह से इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलते हैं हमारा जो अगला देश है उज्बेकिस्तान, जहाँ की राजधानी है ताशकंद, वहाँ का जो मुद्रा है वह है रूबल। अब इसके लिए भी हमने कुछ ट्रिक बनाए हैं। आप आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। आइए देखते हैं। उज्बेकिस्तान, जहाँ की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है रूबल। यह जो है उज्बेकिस्तान को हम रिलेट करेंगे उज्बेकिस्तान यानी कि उजाड़ा स्थान। इस तरह से इसको हम रिलेट करेंगे, उज्बेकिस्तान यानी कि उजाड़ा स्थान। अब देखिए, उज्बेकिस्तान यानी कि उजाड़ा स्थान। ताशकंद को हम ताश खेलने से रिलेट करेंगे। ताश खेलने के लिए उज्बेकिस्तान उजाड़ा स्थान, किसने, रूबल यानी कि रूबल को हम रूबी से रिलेट करेंगे। यानी कि रूबी ने ताश खेलने के लिए उज्बेकिस्तान स्थान को उजाड़ दिया। उज्बेकिस्तान को स्थान उजाड़ने से हम समझेंगे। तो रूबी ने ताशकंद ताश खेलने के लिए उज्बेकिस्तान स्थान को उजाड़ दिया। इस तरह से हम रिलेट करेंगे इसको, और आप आसानी से फिगर बना करके दिमाग में याद कर सकते हैं। चलते हैं जो हमारा देश है अगला कतर, दोहा, और वहाँ की जो मुद्रा है वह है रियाल। इसको हम किस तरह से याद करते हैं, ये देखते हैं। देखिए, कतर को हम रिलेट करेंगे तर से। तर मतलब तरना। लोग कहते हैं ना, आप भगवान का नाम लो तर जाओगे, अच्छा काम करो तर जाओगे। तो देखिए कतर, तो हम इसको याद रिलेट करेंगे तर से। दोहा को दोहा से रिलेट करते हैं। और रियाल को रियल में यानी कि वास्तव में। अब इसको हम किस तरह बनाएंगे। देखिए, रियल में वास्तव में आप दोहा बोलकर, दोहा गा करके तर जाओगे। आप रियल में वास्तव में आप दोहा गाकर तर जाओगे। इस तरह से कतर, दोहा और रियाल को हम रिलेट करेंगे। चलते हैं जो हमारा अगला देश है सऊदी अरब, वहाँ की जो राजधानी है रियाद, और वहाँ की जो मुद्रा है वह है रियाल। अब इसको हम किस तरह से जो है रिलेट करके याद करते हैं।
अब देखते हैं इसको। देखिए इसमें इस तरह से हम देखेंगे, सऊदी अरब को हम रिलेट करेंगे साउथ में अरबों रुपए, साउथ में यानी जो दक्षिण भारत है साउथ में अरबों रुपए, सऊदी अरब साउथ में अरबों रुपए। रियाद, री मतलब होता है किसी भी चीज़ से पहले अगर आर ई री लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पुनः, पुनः याद करो यानी कि फिर से याद करो। रियाल मतलब रियल में, वास्तव में, वास्तव में रियाद फिर से याद करो। सऊदी अरब साउथ में अरबों रुपए हैं, फिर से याद करो। रियाद फिर से याद करो। रियाल वास्तव में, सऊदी अरब यानी कि साउथ में अरबों रुपए हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं हमारा जो अगला देश है 48 नंबर का मॉरिशस। मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस, वहाँ की जो मुद्रा है वह है रुपया। अब इसको हम किस तरह से रिलेट करके याद करते हैं। अब देखिए हम इसको इस तरह से ट्रिक बनाया है, हमने प्रयास किया है बनाने का। देखिए मॉरिशस, इसको आप रिलेट करेंगे सास को मारी, मॉरिशस सास को मारी। पोर्ट लुइस यानी कि पोर्ट मतलब पोर्ट पर, लुइस मतलब ले गई, पोर्ट लुइस पोर्ट पर ले गई। रुपया, रुपया के लिए यानी कि रुपया के लिए सास को मार करके पोर्ट लुइस पोर्ट पर ले गई। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। मॉरिशस यानी कि सास को मार करके पोर्ट लुइस पोर्ट पर लुइस ले गई। रुपया, रुपया के लिए, रुपया के लिए सास को मार करके पोर्ट पर ले गई। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलते जो हमारा अंतिम 49वां देश है रूस, मॉस्को और रूबल। यह आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं। ट्रिक बताने की कोई फिलहाल ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। इसको आप याद करें। रूस, वहाँ की राजधानी है मॉस्को, जो वहाँ की मुद्रा है रूबल। चलते हैं जो हमारा अंतिम देश है 50वां स्विट्जरलैंड, बर्न, वहाँ की राजधानी है, फ्रैंक जो है वहाँ की मुद्रा है। अब देखिए हमने इसके लिए ट्रिक बनाया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को हम रिलेट करेंगे सीटी बजाकर लैंड करना यानी उतरना कहीं पर। स्विट्जरलैंड सीटी बजाकर लैंड करना। बर्न, बर्न मतलब आग लगा देना। फेंक, फेंक, फेंक जो है वहाँ की मुद्रा है फ्रैंक, तो इसको हम रिलेट करेंगे फ्रैंक से। ठीक, तो स्विट्जरलैंड यानी कि सीटी बजाकर लैंड किया, बर्न आग लगा दिया। फ्रैंक, फ्रैंक समझता है अपने आप को, मतलब कि अपने आप को फ्रैंक समझता है। सीटी बजाकर लैंड किया और आग लगा दिए। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा जो 50 देशों का वीडियो था, इसका हमने 25 देशों का रिलेट किया है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, यह मेरा तीसरा वीडियो था। और जो हमारे कुछ देश और बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए, हमने बड़ा मेहनत के साथ जो है इसको ट्रिक बनाया है। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।